कस्टमर केयर जो है वो यकीनन पीपीएल के लिए जो है वो बहुत एक अहमियत का हामिल जो है वो चीज़ है, और इसी चीज़ को देखते हुए हमने जो है वो कस्टमर केयर वीक का जो है वो इनेकाद किया और बहुत सारे लोगों के जो मसाइल थे उनको सुना भी टीम पीपीएल ने, और उसको जो है वो उनके प्रॉब्लम को एंटरटेन भी किया कि हम उनका बेहतर हल किस तरह से जो है वो कर सकते हैं। आज की कुछ ये वीडियो जो है ये भी बहुत डिफरेंट वीडियो है। मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पीपीएल राना अदनान साहब। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान भाई, कुछ सवाल हैं हमारे कस्टमर्स के जो कि शायद बहुत सारे लोग उन क्वेश्चंस को फेस भी नहीं करना चाहते। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करूंगा कि लोग कहते हैं जी कि पीपीएल ने या बहरिया टाउन ने हमारे पैसे खाए हैं। कोई ऐसा केस हुआ है या आपकी नज़र में है? देखिए, सोशल मीडिया पे मैं एक चीज़ करता हूँ कि सोशल मीडिया पे लोग ऐसी ऑल फॉल बहुत सारी चीज़ें लिखते रहते हैं जी। अच्छा, इन चीज़ों को देखिए, एक्शन का रिएक्शन कोई मेरे लिए मैं समझता हूँ ज़रूरी नहीं है। हाँ, चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, लेकिन वो उस तरह से क्विक कि हम लोग कोई बड़ी स्टूपिड सी बात करें, आप स्टूपिड सा जवाब देना शुरू कर दें, वो चीज़ गलत है। अच्छा, सोशल मीडिया इज़ नॉट द प्लेटफॉर्म टू क्लेम देयर पैसे। ठीक है, वहाँ पे आप लोग क्लेम कर रहे हैं। अगर किसी ने किसी का पैसा खाया तो भाई जाएं, जाके क्लेम करें। मैं अपने ऑफिस का एड्रेस देता हूँ, सारी दुनिया जानती है कि मेरा बहरिया टाउन कराची में अल्फला बिल्डिंग में 5th फ्लोर पे पाकिस्तान प्रॉपर्टी डीलर्स का ऑफिस है, और ये मेरा नाम है, ये मेरा एड्रेस है, यहाँ पे मैं काम करता हूँ और 24 घंटे हमारी ये ड्यूटीज़ हैं, ये हमारी वर्किंग है। खैर, इस तरह की चीज़ें नहीं होती, लेकिन लोग अपने ग्रज निकालने में, जेलसी में, या आप ये कह लें कि प्रोफेशनल जेलसी में कह लें कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं कहूँ कि कस्टमर डीलिंग है हमारी, डेली बेसिस पे कई लोगों के साथ हम लोग मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को आप 100% ग्रेटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हर किसी का यानी एक सेटिस्फेक्शन का लेवल है। ज़रूरी नहीं कि हम हर किसी के 100% उस मेयार को पूरा करने में कामयाब होते हैं। सम टाइम हो सकता है कि कोई किसी की अपनी गलती, अपने गिरेबान में कोई नहीं झांक रहा, लेकिन अगले की कोई भी छोटी भी मिस्टेक है उसको भी हाईलाइट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। उतार चढ़ाव हो जाता है, कमी बेशी होती है, चीज़ें डिले भी होती हैं, लेट भी हो जाती हैं। दैट डजेंट मीन कि कोई फ्रॉड या कोई पैसा खा गया या कोई इस तरह हो गया। हाँ, बहरिया टाउन ने जहाँ गलत किया वहाँ हमने कस्टमर के हक़ में आवाज़ उठाई है। ठीक है, और ऐसी मेरी 20 वीडियोज़ हैं। और जहाँ तक कोई हमसे क्लेम करता है तो ऐसा, खैर अगर आपने कोई ऐसा कमेंट पढ़ा है या कोई चीज़ है तो आई डोंट नो, लेकिन डायरेक्टली मुझे कभी किसी ने इस तरह का कोई मतलब बात यहाँ ख़त्म हो जाती है कि आप क्लेम कर सकते हैं, बात करने से कुछ नहीं होगा। आपका अपना पैसा है, आपकी वो चीज़ है, आप आए क्लेम कीजिए कि भाई। और आज तो कोई किसी को अपने 10 रुपये नहीं खाने देता यार। ठीक है, और ये मेरा ख्याल है इतना एडवांस दौर है, कौन की ईंट पत्थर के ज़माने की बातें करेंगे पैसे खा के। जी बिल्कुल, कोई हजम कर। तो ये अदनान में बेसिकली कमेंट्स ही हैं, कॉल्स तो हमें आती रहती हैं। ये कमेंट्स एज अ प्रूफ हम साथ साथ अपने हमारी स्क्रीन्स पे भी मौजूद हैं। तो एक भाई उन्होंने कमेंट किया था, आज बेसिकली हम इन कमेंट्स को ही एड्रेस करेंगे। अच्छा, ठीक है अपनी इस वीडियो में। तो उनका था जी कि पीपीएल जो है ये बहरिया का चूरन बेचता है, दे आर माफियाज। पीपीएल और पूरी रियल एस्टेट कम्युनिटी है ये माफिया है, और माफिया ही की तरह जो है वो चीज़ों को ट्रीट करता है। आप इस चीज़ पे क्या कमेंट करेंगे? अच्छा, देखिए, माफिया एक बहुत नेगेटिव वर्ड है और बड़ा वाइड रेंज मीनिंग इसका आ जाता है और बड़ा गलत किस्म का। अब फॉर एग्जांपल, अगर हमारे कस्टमर डाटा जो भी लोग सुन रहे हैं, अगर आप कपड़े जूते बेचते हैं तो मैं कहूँ आप कपड़े बेचने वाला माफिया हैं, तो दैट इज़ वेरी स्टूपिड स्टेटमेंट। अगर आप लोग मेडिसिन बेचते हैं, मैं समझता हूँ कि हम कह दें, कोई भी कह दे मुंह उठा के कि ये मेडिसिन बेचने वाला माफिया है, तो दैट इज़ वेरी स्टूपिड स्टेटमेंट। तो हम लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, और बहरिया टाउन के अंदर, बहरिया टाउन के यानी जो क्रेडिबल, ट्रस्टेड या ऑफिशियल इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, वी आर वन ऑफ देम। अगर हम लोग वही प्रॉपर्टी ही हैं जो हमने बेचनी है, अगर हम उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में ग्राउंड रियलिटीज़ दिखाते हैं या बार बार उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, तो कोई आप लोग किसी की ज़ुबान नहीं पकड़ सकते कि कोई किसी को आप इस तरह नहीं कह सकते कि यार मतलब एथिक्स, कानून या चीज़ें हमने नहीं सिखानी, वो उनकी अपनी तरबियत है कि किसने क्या बात करनी। मैं ऐड करना चाहूँगा, माफिया के काम तो ऐसे होते हैं ना कि लैंड ग्रैबिंग है, लोगों की चीज़ों पे कब्जा करना है, ज़बरदस्ती लोगों से चीज़ें लेनी है। और बहरिया टाउन में देयर इज़ नॉट अ सिंगल केस इन माई 10 years कैरियर के जिसके अंदर मैंने कोई एक केस भी सुना होगा। बहरिया टाउन का कोई प्लॉट है, कोई अपार्टमेंट है, कोई विला है, कोई दफ्तर है, और किसी दूसरे बंदे ने कब्जा कर लिया, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरिया टाउन के अंदर काम करते हैं रियल एस्टेट का, और यहाँ की प्रॉपर्टीज़ को ही मार्केट कर रहे होते हैं।
हम लोग चीज़ों ग्राउंड रियलिटीज़ दिखाते हैं। इसको कोई भी नाम दे ले, आई डोंट केयर, ठीक है। कोई माफिया कह दे, कोई कह दे बैरिया टाउन का चूरन बेचते हैं, तो हाँ भाई चूरन बेचते हैं, हमारा काम है यार, हमारी तो एज ए प्रोफेशन हम लोग इस ड्यूटी को कर रहे हैं ना। लोग कहें ये डीलर हैं, लोग कहें ये रियल एस्टेट कंसल्टेंट नहीं है, ये वैसे नहीं है, भाई वी आर, हमारा एज ए कैरियर हम उस चीज़ को लेके चल रहे हैं, हम प्रोफेशनल्स हैं, हम इस चीज़ को लेके अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी ज़िंदगी के 10 साल इस फील्ड को दिए, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी आर डूइंग इट अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि बड़ा थोड़ी सी मेरे चेहरे पे भी स्माइल आई। बंदे ने लिखा था कि बैरिया टाउन में जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है कराची में, वो पहले आपको प्रॉपर्टी परचेज़ करवाता है और फिर कहता है कि आप चेक कर लें आपकी प्रॉपर्टी आउट ऑफ बाउंड्री तो नहीं है। नहीं, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। असल में देखें हमारी, फिर मैं कहूँगा BCO वीडियोज़, ऐसा मैसेज मेरा मौजूद है, BCO वीडियोज़ ऐसी जिसमें हम कहते हैं कि एक नहीं, आप कम से कम 5 लोगों से रब्ता करें। नंबर 1 चीज़ कि यू मस्ट हैव 5 रियल एस्टेट फ्रेंड्स। और फिर दूसरी चीज़ है रिसर्च। ये तो बेसिकली एक चीज़ है, हमारे कस्टमर या जो लोग ये लिख रहे हैं उनको ये सेंस होनी चाहिए कि भाई आप जब भी कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो पहले आप देखें, आप फाइल ले रहे हैं, आप ऑन साइट विजिट करने के बाद ले रहे हैं, या किसी के ऊपर भी आप आंखें बंद करके कोई ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इवन सबसे ज़्यादा जो इनोसेंट कस्टमर है हमारा, या जो ज़्यादा ट्रस्ट करने वाला कस्टमर है, ब्लाइंड ट्रस्ट करने वाला, वो हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। हम लोग ओवरसीज़ को किस तरह से अप्रोच कर रहे होते हैं, हम लोग ओवरसीज़ को ग्राउंड रियलिटीज़ दिखाते हैं। हमने मतलब जहाँ तक ये मैप्स की बात है, तो मैं BCO जगहों पे जाके खुद बाउंड्री वॉल जहाँ सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बनी है, वो बाउंड्री वॉल मेरे कहने पे नहीं बनी भाई, ठीक है। और जो नक्शे में तब्दीली है वो बैरिया टाउन मैनेजमेंट ने की है, वो मैंने नहीं की, या PPL नहीं कर देता। अब हम लोग अगर कोई ग्राउंड रियलिटी आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, कोई चीज़ हम आपके सामने रखते हैं कि यार ये 10 गलियां हैं, ये 10 गलियां बाहर चली गई हैं, ये 10 गलियां या मेन बुलेवार्ड्स हैं जो मैप के अंदर आ रहे हैं, उसको देख के अगर मैं कोई कमेंट कर रहा हूँ, उसको कोई आप नेगेटिव ले लें या किसी तरह से पर्सनल ले रहे हैं कि पहले परचेज़ करवाया और आप कह रहे हैं कि ये करवा दें, तो जब भी हम लोगों ने बाइंग करवाई है या रिकमेंड किया कोई एरिया, हमने साथ साथ ये कहा है कि उसकी लीगल हैसियत देखें, आप लोग ऑन साइट विजिट करें। और ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि बैरिया टाउन का अगर कोई प्रॉपर्टी जो 100% डेवलपमेंट के साथ थी, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं अरसा दराज से यहाँ काम कर रहा हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई प्रॉपर्टी जो 100% डेवलपमेंट के साथ थी आज बाउंड्री वॉल बनने की वजह से वो बाहर चली गई हो, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अगर किसी ने देखा ही नहीं, विजिट ही नहीं किया और ट्रक की बत्ती के पीछे लग के किसी की बात मान के आपने कह दिया कि ठीक है जी वो पहाड़ी के ऊपर या पहाड़ी के नीचे या कहीं दूर दराज आपका प्लॉट आएगा, आपका घर बनेगा या आपकी कोई चीज़ आएगी, तो उसके ऊपर आपने ट्रस्ट किया हुआ है या आपने माजी में कोई गलती की और हमारे सर पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो गलत बात है, ठीक है। और ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई प्रॉपर्टी पहले डेवलप्ड थी और आज वो बाउंड्री वॉल से बाहर चली गई है। अब जो बाउंड्री वॉल से बाहर एरियाज़ गए हैं वो बैरिया टाउन का, MDA का, सिंध गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का या सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स, वो सारे वहाँ चल रहे हैं। उसके इवज़ बैरिया टाउन ने क्या पे किया, क्या वो अलग केस है, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं चाह रहा, लेकिन ये चीज़ें सारी की सारी वहाँ डिस्कस हो रही हैं। उसको पर्सनली हम किसी इंडिविजुअल को नहीं कह सकते। बिल्कुल सर, अब आज के दिन की भी बात करें अगर, और आज से साल, 1.5 साल, 2 साल पहले अगर पीछे भी हम चले जाएं, तो कोई भी प्रॉपर्टी जो आउट ऑफ बाउंड्री है वो बैरिया में अब ट्रांसफ़र ही नहीं होती। एग्जैक्टली बैरिया ने, हाँ ये भी अच्छा पॉइंट है कि बैरिया ने खुद ही उसके ऊपर वो नॉन ट्रांसफरेबल का टैग लगाया। बिल्कुल, आप उसको शिफ्ट करवा लें, जो सेफ एरिया है, फिर वो चीज़ें जब वो सारी ट्रांसफ़र होती हैं। सर नेक्स्ट एक कमेंट था हमारे भाई का कि जो टीम PPL है, अब वो बैरिया की जो मैल प्रैक्टिसेस हैं, जो रॉन्ग डूइंग्स हैं, गलत काम है, उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं। अच्छा देखें, फिर वही बात है कि वो अजीब सी बात है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है किसी को लगा तो स्पेसिफिक उसको मेंशन करें, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा, आई एम अवेलेबल ऑन कैमरा, मैं हमेशा वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ अपने ऑफिस में बैठ के, तो मैं आप लोगों को भी BCO दफ़ा इनवाइट कर चुका हूँ। हमने इससे पहले यूट्यूबर्स का, सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका वीक हमने सेलिब्रेट किया, उनको इन्वाइट किया था कि लेट्स ज्वाइन अस, और हम लोग कोई एक डिस्कशन जनरेट करते हैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा, तो हमने उसमें भी इनवाइट किया। और इसके बाद अब कस्टमर केयर वीक जो हमने ये लास्ट अभी ख़त्म किया है, उसमें भी हमने ये बातचीत की कि वो कस्टमर्स की अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आएँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है, यू कैन राइट अस ऑनलाइन, ठीक है, हम उसको भी रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन उसमें स्पेसिफाई करें कि हमने बैरिया टाउन की किस रॉन्ग पॉलिसी को डिफेंड किया है या
हाईलाइट करने की कोशिश की है या उसकी फेवर की है। अगर बहरिया टाउन ने देखें कोई चार्जेस भी बढ़ाए हैं तो उस पर भी हमने आवाज़ उठाई। 23A के विलास को अगर बहरिया टाउन ने नहीं बनाया तो अब बाउंड्री वॉल से बाहर कर दिया, उस पर भी आवाज़ उठाई है। प्लॉट्स के बहरिया पैराडाइज या स्पोर्ट सिटी के विलास पे जब ये सारी चीज़ें हुई उस पर भी आवाज़ उठाई। और फिर माजी की एक और बात याद करवा दूँ कि जब 35% डेवलपमेंट चार्जेस बहरिया टाउन अप्लाई करने जा रहा था, उस पर मेरा ख्याल है कि बहरिया टाउन में सबसे ज़्यादा वायरल होने वाली और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ वीडियोज़ जो रिकॉर्ड की थी वो मैंने ही की थी। ठीक है, आज भी हमारे यूट्यूब चैनल्स पे अगर आप पीछे जाके पुरानी वीडियोस देखना चाहें तो वहाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है। और उसके ऊपर हमने भी मार्केट से भी फेस किया कि लोग हमें भी इस तरह से कहते थे कि अच्छा जी बहरिया टाउन के खिलाफ बातें कर रहे हो। मैंने कहा बहरिया टाउन के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, मैं हक सच की बात कर रहा हूँ कि 35% डेवलपमेंट चार्जेस किस मद में और किस तरह जस्टिफाई किए जा रहे हैं। तो उसके जवाब में अगर बहरिया टाउन मैनेजमेंट को चीज़ चाहती या किसी चीज़ को बेहतर कर रहे होते तो उनको ज़रूर करना चाहिए था। सही है, सही जी। तो सर नेक्स्ट एक भाई जो है उनका कमेंट ये था कि आप DHA को मतलब उस तरह से एंटरटेन नहीं करते, उस तरह से प्रमोट नहीं करते, आप बेसिकली मिस गाइड करते हैं। DHA इज़ फार बेटर देन बहरिया टाउन। DHA हम फेज़ 9 की बात करें फेज़ 9 की बात करें DHA सिटी की। अच्छा देखें, फेज़ 9 हर किसी की अपनी अपनी राय है, लेकिन सॉरी टू से मैं आज भी अपने मौक़िफ़ पे कायम दायम हूँ। बहरिया टाउन इज़ द बेस्ट। और पूरे कराची शहर में अगर रिहाइश के काबिल कोई जगह नज़र आती है ना मुझे, तो वो या मलीर कैंट नज़र आता है या कुछ अस्करी कोई जो अपार्टमेंट्स वगैरह बने हुए हैं, कुछ लिविंग कंपाउंड्स हैं ऐसे, ठीक है, चंद एक मुख्तलिफ लोकेशंस पे 2-4 होंगे गिने चुने, या उसके बाद बहरिया टाउन है। बड़ी माजत के साथ मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। इसके अलावा कोई ढंग की जगह ही नहीं है, कोई बना ही नहीं सका माई का लाल पूरे कराची शहर या इसकी सराउंडिंग में। तो वो अगर कोई बनाई है तो मलिक साहब ने बनाई है। हाँ, जहाँ मलिक साहब की कोई गलत चीज़ें हैं उनको भी हमने पॉइंट आउट किया हुआ है, लेकिन कोई अच्छी चीज़ है ऐसा मास्टरपीस यार कहाँ है भाई? आप लोगों को कहीं लाइफ नज़र आ रही है? ये 10 साल हैं बहरिया टाउन के, बहरिया टाउन ने ये 10 सालों में करके दिखाया, बात करके दिखाया। DHA सिटी आप लोग चले जाएं, अब मैं DHA सिटी के खिलाफ बातें करता वो भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ रिस्पॉन्ड करने के लिए कह रहा हूँ, आप चले जाएं, आपको ब्लैक एंड वाइट दौर याद आ जाता है। सर ब्लैक एंड वाइट दौर में बात ऐड करता चलूँ, वो मुशर्रफ साहब अल्लाह पाक उन्हें गरीक रहमत करे, उन्होंने लॉन्च किया था और वो भी दुनिया से गुजर गए और अभी तक वहाँ पे रहाइश नहीं है। और देखें वो टाइम लाइन चेक करें, आपके 25-30 साल पुरानी कहानी है वो, ठीक है। आज भी चले जाएँ, मुख्तलिफ सेक्टर्स, मुख्तलिफ चीज़ें, 2-4 सेक्टर्स में कोई लिवेबल है, कोई ढंग के करियाना स्टोर तक नहीं है, डिपार्टमेंटल स्टोर या बड़ी चीज़ों की मैं बात तो बाद में करता हूँ। यहाँ आपको इम्तियाज़ मेगा मॉल से लेके हर तरह की यानी लाइफ है यार। बैंकिंग सेक्टर डेवलप हो चुका है यहाँ पे, स्कूलिंग, कॉलेज, एजुकेशन चीज़ें हैं, मतलब वो। और जब कराची शहर से आप लोग चल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो पहले ये बहरिया टाउन आता है, बाद में जाके 18 किलोमीटर DHA सिटी आता है, ठीक है। आज फ्यूचर की बात करें, हाँ फ्यूचर उसका अच्छा होगा, तो जब उसका अच्छा होगा तो इसका तो फिर बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अब ये डिस्टेंस वाइज भी पहले अब मलीर एक्सप्रेस वे जो बनाया जा रहा है, अब उसकी कहानी भी हर कोई जानता है। मलीर एक्सप्रेस वे बनने से जहाँ DHA सिटी की वैल्यू बढ़ेगी, वहाँ M9 मोटरवे पे बाकी सब सोसाइटीज़ की भी बढ़ेगी, और जहाँ ये बहरिया टाउन की ये बढ़ेंगी, तो इसी मलीर एक्सप्रेस वे का इम्पैक्ट इसके ऊपर भी पॉजिटिव आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा, और मेरा नहीं, मतलब व्यूअर्स की तरफ से, हम व्यूअर्स को ही बेसिकली जो है वो अपना रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सवाल सर ये है कि बहरिया में मतलब बाइंग नहीं करनी चाहिए। बाइंग इसलिए नहीं करनी चाहिए कि यहाँ पे सट्टेबाजी होती है, यहाँ पे आर्टिफिशियल हाइप, आर्टिफिशियल बलून जो है वो क्रिएट किया जाता है, जिसकी शायद कस्टमर को समझ नहीं आती और कस्टमर यूजुअली उस चीज़ से नुकसान जो है वो उठाता है। देखिए बहरिया में इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक अलग टेम्परामेंट चाहिए, ठीक है। सट्टेबाजी होती है, मेरी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, हाँ होती है, लेकिन आप लोग भाई कॉमन सेंस रखो, अकल रखने, शऊर रखने वाले लोग हैं। आप लोगों को इतनी अकल होनी चाहिए कि हमने किस टाइम पे बाय करना है, किस टाइम पे सेल करना है, उसी की गाइडलाइन के लिए सुबह शाम मैं बोल बोल के हलकान हो जाता हूँ कि आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ भाई। और मैं नहीं, मुझ जैसे और 20 लोग आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो आप लोग किसी पे तो एतबार कर लो भाई। और ख़ुद अच्छा नहीं तो फिर मैंने तो अभी पिछली वीडियो में ये भी कहा है कि अपने घर में ना आप लोगों के कुछ बुज़ुर्ग हजरात होते हैं, ठीक है, आप लोगों के बड़े हैं, तो आप उनको सुना करें, उनकी सुन के चले, उनकी बातों पे अमल कर लें, ठीक है। या जो आपके कंसल्टेंट्स हैं, आपके एजेंट्स हैं, उनसे उनकी मुलाकात करवा दें। बहुत सारे लोग करवाते हैं,
अच्छा, वो बुजुर्ग जो है ना घर के, वो कम से कम 1-2 मुलाकातों में या एक चीज़ों में जज कर लेते हैं कि ये इंसान गलत बात कर रहा है, सही कर रहा है, या कितनी ऑथेंटिक या क्रेडिबल बात कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक टिप मैंने दिया, अभी लास्ट वीडियो थी हमारी कुछ टिप्स वाली, उसमें मैंने यहाँ तक कहा कि और किसी की नहीं सुननी, अपने घर के बुजुर्गों की सुन लो भाई। बिल्कुल, ठीक है। तो अब जब ये चीज़ें करेंगे, हाइप क्रिएट हो रही है, ये है वो है, ये चीज़ें सारी हैं, पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन आपने उन सारी अच्छी बुरी चीज़ों में से अपने मकसद और मतलब की चीज़ें तलाश करनी है कि आपको क्या चीज़ सूट कर रही है। ठीक है, आपके पास अगर डाउन पेमेंट पे करने के लिए 10 प्लॉट्स के पैसे हैं और आप उसको इंस्टॉलमेंट पे आगे चला सकते हो, ठीक है, फिर आप लो। अगर प्लॉट के पैसे एक प्रॉपर्टी के नहीं है और 4 साल की किस्तों पे चलाने के लिए आप 10 प्रॉपर्टीज़ को लेकर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, सिर्फ इस चक्कर में कि अच्छा जी ये महंगी होंगी तो हम 6 महीने में बेच के डबल शाह हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे सट्टेबाजियाँ करते हैं। आप उस सट्टेबाजी का हिस्सा बनते ही क्यों हैं? आप लॉजिकल चीज़ वो लें जिसको लिया, 4-6 साल में मैच्योर किया और वहाँ रिहाइश की, या फिर उसको बेचा। आप भी 2-4 महीने में डबल शाह रातों रात अमीर होने के ख्वाब छोड़ दें ना, आप भी मतलब मैच्योर चीज़ों के ऊपर आएँ और उस पर इंशाल्लाह सेलिंग बाइंग करेंगे, भरपूर रिसर्च के साथ करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच अदनान भाई, आपके फीडबैक के लिए, इन तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनके बड़े जो है वो डिटेल्ड आंसर्स के लिए। तो बाकी भी इंशाल्लाह विद द टाइम जो कस्टमर्स की क्वेरीज होंगी उनको लेके हम आपको मोस्ट वेलकम, किसी भी टाइम हम लोग करते हैं। अच्छा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखें कस्टमर सर्विसेज में हम लोग भी 100% शायद उस तरह से वो सर्विस नहीं दे पाते। सम टाइम मसरूफियात भी होती है, सम टाइम बैरिया टाउन का सिस्टम, बैरिया टाउन में काम कर रहे हैं हम लोग, यहाँ का मैकेनिज़्म सम टाइम हमें उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा होता, चीज़ों में तख़ीर हो जाती है। लेकिन फ्रॉड, पैसे खा के भाग गए, कोई डाका मार लिया या कोई चोरी चकारी, खुदा ना खास्ता, इस तरह से गलत ये चीज़ें नहीं हैं। इस तरह से किसी के बारे में भी बात कर देना वो बहुत गलत है। और इन सारी चीज़ों पे मैं ये समझता हूँ कि एक सोशल मीडिया पे जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं, एक बहुत अच्छी बात मेरी नज़र से गुजरी है, वो मैं अपने नाज़रीन के साथ लाजमी शेयर करना चाहूँगा, वो अभी करते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बहुत अजीब कमेंट्स करते रहते हैं, इसी से मुतल्लिक हमारा ये वीडियो मैसेज भी था। और सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए एक बहुत अच्छा मैसेज मेरी नज़र से गुजरा, आई डोंट नो वो किस अल्लाह के नेक बंदे ने लिखा है, लेकिन मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। इल्म, तरबियत, तर्ज़ अमल और दानिशमंदी के तकाज़ों की रोशनी में सोशल मीडिया का इस्तेमाल पर ज़रा गौर कीजिए। इल्म तय करता है कि क्या कहना है, तरबियत तय करती है कि किस तरह से कहना है, तर्ज़ अमल ये तय करता है कि किस कदर कहना है, और दानिशमंदी ये तय करती है कि कहना भी है या नहीं कहना। ठीक है, तो ये एक मैसेज है जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, जिसमें आप कुछ भी चीज़ जो सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, एक पोस्ट है, एक सिंगल वर्ड, एक सिंगल स्टेटमेंट, आप लोग कोई नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, कोई गाली गलोच कर रहे हैं, या किसी के बारे में कोई बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें सबूत पेश करती हैं आपकी अक्लमंद होने की, आपकी तरबियत की, और आपकी दानिशमंदी की, और आपके सब्र तहम्मुल की, और आपके बाशऊर होने की। मैं ये समझता हूँ जो इंसान जितना बाशऊर है, जिस तरह की उसकी तरबियत हुई है, वो वैसे ही स्टेटमेंट या कमेंट्स करता है। और हमें सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी और की तरफ जो है ना वो उंगली उठाते हैं। तो हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि हमारी अपनी तरबियत क्या है, हमारा अपना शऊर, अकल, या हमारे पैरामीटर्स, या हम ये कह लें कि हमारी जो बायलॉज हैं, हमारी लाइफ के जो हमने पैरामीटर सेट किए हुए हैं, वो हमें क्या इजाज़त देते हैं, हमने उस चीज़ के ऊपर बात करनी है। थैंक यू सो मच।